नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटी एजुकेशन चैनल पे। मैं हूं गौरव चोपड़ा और आज हम बात करने वाले इस्लामिक बॉन्ड्स के बारे में। तो पिछले दो सेशंस में हमने इस्लामिक फाइनेंस का ओवरव्यू के बारे में बात किया, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी के बारे में बात किया, है ना। हमने उसके मेजर प्रिंसिपल्स देखे, हमने समझा कि क्या क्या डिफरेंट फाइनेंसिंग अरेंजमेंट्स निकल के आते हैं एंड ऑल्सो वी सॉ कपल ऑफ एसेट क्लासेस। तो अगर आपने ये दोनों वीडियोस अभी तक देखे नहीं है तो मैं हाईली आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ये दोनों वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि आपको एक बेस मिल जाएगा कि हम कहाँ से आ रहे हैं एंड किस चीज पे हम बात करने वाले हैं। तो ये इस सीरीज का तीसरा वीडियो है जो कि एक मशहूर एसेट क्लास पे आधारित है, विच इज बॉन्ड्स, इस्लामिक बॉन्ड्स, जिसे सुकूक भी कहा जाता है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो ये इस्लामिक बॉन्ड्स क्या होता है, ये कन्वेंशनल बॉन्ड के कंपैरिजन में कैसे अलग है, इसके मेन स्कीम्स क्या निकल के आते हैं, स्ट्रक्चर क्या निकल के आता है, ग्लोबल ट्रेंड्स क्या निकल के आते हैं, ये सारा कुछ हम इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं। तो आप आते आते सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सुकूक होता क्या है। सो बेसिकली सुकूक एक फाइनेंशियल सर्टिफिकेट होता है, फाइनेंशियल बॉन्ड होता है, और सोटू से इस्लामिक फाइनेंशियल बॉन्ड होता है जो शरिया लॉ को फॉलो करता है। अब बॉन्ड क्या होता है सबसे पहले आप ये समझ लो। तो बॉन्ड पे मैंने एक वीडियो बना रखा है, ये वाला, इसी चैनल पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा। अब प्राइमर ऑन बॉन्ड सर्च कीजिएगा एंड इसे जरूर देख लीजिए। बट अभी के लिए मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूँ बॉन्ड का। बॉन्ड बेसिकली एक डेट सिक्योरिटी है, एक पेपर है। बॉन्ड एक लोन होता है। आपको अगर बाजार से पैसा उठाना है तो आप एक पेपर इशू कर दो, इन्वेस्टर्स वो पेपर खरीद लेंगे एंड आप उन पैसों से अपना बिजनेस चलाओगे एंड इन रिटर्न वो बॉन्ड पे आप इन्वेस्टर्स को रिटर्न दोगे इन द फॉर्म ऑफ कूपन पेमेंट्स और इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स। ठीक है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो सकता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो सकता है वगैरह। तो इन सब में एज एन इन्वेस्टर आप इन्वेस्ट कर सकते हो एंड आपको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। अब क्योंकि शरिया लॉ में रिबा प्रोहिबिटेड है, रिबा मतलब इंटरेस्ट, इंटरेस्ट प्रोहिबिटेड है, रिबा का हुक्म हराम है, यानी इंटरेस्ट लेना या देना अलाउड ही नहीं है। तो ट्रेडिशनल डेट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे बॉन्ड्स बाजार से पैसा उठाने के लिए इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस में यूज नहीं किया जा सकते। सो इन ऑर्डर टू सर्कमवेंट दिस रूल सुकूक जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आके निकलते हैं। सुकूक में इंटरेस्ट का सीन ही नहीं आता है, हम जानेंगे कैसे। बट उससे पहले आप ये समझ लो कि सुकूक में सिर्फ पेपर जारी नहीं किया जाता, आपको कोई ना कोई अंडरलाइंग एसेट उसके साथ जारी करना पड़ेगा। दैट एसेट कुड बी टैंजिबल और इनटैंजिबल। टैंजिबल एसेट्स में लैंड आ गया या रियल एस्टेट जैसे कुछ आ गया, एंड इनटैंजिबल एसेट्स में मार्केटिंग राइट्स आ गए या सर्टेन कंसेशन एग्रीमेंट्स। तो ये ऐसा कुछ टैंजिबल एंड इनटैंजिबल एसेट्स होने चाहिए। अब बेसिकली सुकूक में जो अंडरलाइंग एसेट्स होते हैं उसके भी कुछ क्राइटेरिया निकल के आते हैं। The assets can be used as underlying if and only if it satisfies these four important principles. पहला है the asset must be qualified, यानी the asset must be clearly defined. What is the asset? Where is the asset? यानी उसका अस्तित्व होना चाहिए। Then we have quantification, यानी the asset must be quantifiable in terms of its size या in terms of its shape वगैरह। Then we have value, यानी asset की marketable value होनी चाहिए। एंड द लास्ट वन इज रेवेन्यू जनरेटिंग, मतलब वो एसेट रेवेन्यू जनरेट करना चाहिए, उस एसेट से मॉनेटरी वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है ना। तो फिर ये कन्वेंशनल बॉन्ड से अलग कैसे है ना, ये सवाल तो आना ही चाहिए। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है इन दोनों का स्ट्रक्चर में। यहां है कन्वेंशनल बॉन्ड एंड यहां है सुकूक इस्लामिक बॉन्ड। तो कन्वेंशनल बॉन्ड ये यहां इशूअर होता है, बॉन्ड्स इशू करता है एंड हर एक बॉन्ड अरेंजमेंट में एक ट्रस्टी रहता है who actually takes care of the regulatory part of it. Essentially, he takes care of the bond covenants. And यहाँ जो bond holder रहता है उसे अपना bond मिल जाता है एक सर्टिफिकेट के नाम पे, एक पेपर के नाम पे, एंड इश्योर को अपना डायरेक्टली पैसा मिलता है इन बॉन्ड होल्डर्स से। एंड इवेंचुअली इंटरेस्ट पेमेंट्स के फॉर्म में इसे बॉन्ड होल्डर्स को पैसा मिलेगा, यानी रिटर्न्स मिलेगा अपनी इन्वेस्टमेंट्स पे। यहाँ सुकूक में ट्रस्टी डायरेक्टली बाजार से पैसा उठाता है, यहाँ इश्यूअर डायरेक्टली पैसा उठा रहा था, है ना। अब यहाँ ट्रस्टी डायरेक्टली पैसा उठाएगा एंड सर्टिफिकेट्स इश्यू करेगा। इश्यूअर यानी जो ऑब्लाइजर रहता है वो ट्रस्टी के थ्रू उसे पैसा मिलेगा। अब यहाँ इजहारा का एग्जाम्पल दिया हुआ है, हम इसकी वर्किंग आगे आने वाले स्लाइड्स में बेशक समझेंगे, बट आप अभी इतना ध्यान रख लो कि ट्रस्टी के थ्रू इश्यूअर या ऑब्लाइजर को पैसा मिलता है। एंड ये इनके कुछ बेसिक थियोरेटिकल डिफरेंस है, एक फटाक से नजर मार लेते इस पे। इश्यूअर के धंधे का एंगेजमेंट किस प्रकार से होना चाहिए, यहाँ पे है टू एनी बिजनेस एक्टिविटी, एंड यहाँ पे है इट शुड कंप्लाई टू शरिया लॉ, यानी दारू सिगरेट जैसे धंधों में इश्यूअर को धंधा करना अलाउड नहीं है।
इन्वेस्टर्स यहाँ कौन से निकल के आते हैं? यहाँ पे नॉन इस्लामिक इन्वेस्टर्स है, एंड सुकूक में देर आर बोथ इस्लामिक एंड कन्वेंशनल इन्वेस्टर्स। एसेट ओनरशिप के केस में बॉन्ड्स एक डेट ऑब्लिगेशन रहता है फॉर द इश्यूअर टू द इन्वेस्टर्स या बॉन्ड होल्डर्स। यहाँ पे इन्वेस्टर्स की एसेट में ओनरशिप रहती है, पार्शियल ओनरशिप या इक्विटी ओनरशिप कह सकते हो। इश्यू प्राइस का डिफरेंस क्या है? बॉन्ड की फेस वैल्यू इश्यूअर की क्रेडिट रेटिंग या क्रेडिट वर्दीनेस के हिसाब से सेट की जाती है। यहाँ पे फेस वैल्यू इज बेस्ड ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कहाँ कर सकते हैं? कन्वेंशनल बॉन्ड्स में कहीं भी कर सकते हैं एज लॉन्ग एज द गवर्नमेंट हैज नो ऑब्जेक्शन टू द बिजनेस। बट या इस्लामिक बॉन्ड्स में प्रोहिबिटेड चीजों पे इन्वेस्टमेंट्स नहीं किया जा सकता, जैसे गैम्बलिंग, सिगरेट्स, अल्कोहल वगैरह। रिस्क एंड रिवॉर्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ बॉन्ड होल्डर्स को रेगुलर इंटरेस्ट इनकम मिलती है, एंड जो प्रिंसिपल रहती है वो मैच्योरिटी पे मिल जाती है जो उन्होंने पहले इन्वेस्ट किया रखा है। यहाँ पे सुकूक होल्डर्स को सीधे सीधे अंडरलाइंग एसेट्स की जो रेंटल इनकम मिलती है उससे वो प्रॉफिट्स का शेयरिंग होता है, और अगर रिडेम्पशन करना होगा तो वो मार्केट वैल्यू पे होती है, करंट मार्केट वैल्यू पे। अब ये थोड़ा टेक्निकल है मैं जानता हूँ, बट आप सब्र रखिए, मैं हम बस आ ही रहे हैं टेक्निकल पार्ट पे। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट यहाँ नहीं लगती, एंड यहाँ पे शरिया एडवाइजरी फीस एंड लीगल कॉस्ट निकल के आते हैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो अब एक्चुअल में आते हैं सुकूक काम कैसे करता है। ये यहाँ पे इसके मेजर टाइप्स दे रखे हैं सुकूक के, 4 मेजर टाइप्स निकल के आते हैं: सेल एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट, एजेंट एग्रीमेंट एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट। एंड ये जो एग्रीमेंट्स है ये इशूअर और ट्रस्टी के बीच में रहते हैं। अब हर एक कैटेगरी के सब कैटेगरी निकल के आते हैं: मुराबाहा, इस्तिस्ना या लीज एग्रीमेंट में इजारा, एजेंट में वकाला, पार्टनरशिप में मुदारबा, मुशरका, जैसे अपना जॉइंट वेंचर होता है ये वैसा ही है पार्टनरशिप। तो ये सभी इजी है, हम आइए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं अल मुराबाहा पे। सो इसमें जैसे कि आप देख सकते हो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर निकल के आता है। ये यहाँ है ऑब्लाइजर यानी इनडायरेक्टली सुकूक का इशूअर, एंड ये यहाँ पे है ट्रस्टी जो एसपीवी का रोल अदा करता है, इसे एसपीवी भी कहा जाता है। एसपीवी यानी क्या है? एसपीवी मतलब स्पेशल पर्पस व्हीकल। अब एसपीवी कैसे बनती है? एसपीवी शायद ये कंपनी भी बना सकती है खुद से, या कोई और कंपनी भी रहती है जो एसपीवी का रोल अदा कर सकती है, विच कैन बी अपॉइंटेड बाय दिस कंपनी, राइट? सो ये एसपीवी इन्वेस्टर्स से पैसा उठाएगी, ठीक है, डॉलर आ गया इसके पास, और यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरर है जो कंपनी है जिसे मशीन की आवश्यकता है। से फॉर एग्जाम्पल अपने कंपनी में शायद उसे प्रोडक्शन बढ़ाना हो तो ये मशीन खरीदना चाहती है, ये एसपीवी के पास जाएगा, एंड एसपीवी इससे वो मशीन की स्पेसिफिकेशंस इंफॉर्मेशन सब ले लेगी, एंड अगर वो शरिया लॉ के अंडर सब कुछ ओके हो जाता है तो प्रोसेस फिर आगे बढ़ाया जाएगा। तो एसपीवी या ट्रस्टी वही मशीन मार्केट से खरीदेगी से $100,000 में। एसपीवी ने ये मशीन का पैसा पे कर दिया जो इन्वेस्टर्स से कलेक्ट किया था, एंड इन रिटर्न एसपीवी इन इन्वेस्टर्स को सुकूक के सर्टिफिकेट्स जारी करती है, एंड ये एसपीवी फिर इस ऑब्लाइजर को मशीन दे देगी। ऑब्लाइजर मशीन यूज कर सकता है फिर उसके बाद, एंड फिर उससे अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकता है। लेकिन यहाँ एसपीवी इसे फ्री में मशीन नहीं देगी, डिफर्ड पेमेंट्स का ऑप्शन दे देगी, यानी इंस्टॉलमेंट में पैसा चुकाओ, सिंपल, नो इंटरेस्ट, नथिंग, एंड अपना कुछ कॉस्ट एंड इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा प्रॉफिट मिला के से 1,20,000 उसने कोट किया, 12 महीने में चुका दो। तो हर महीना फिर यहाँ ये कंपनी एसपीवी को $10,000 देगी, एंड अकॉर्डिंगली जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट निकल के आते हैं वो कवर किए जाएंगे, एंड यहाँ पे इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट का शेयर मिल जाएगा, ठीक है ना? या ऑब्लाइजर पूरा पैसा देने का अगर पोजीशन में होगा तो वो फ्रंट पैसा दे देगा ऑन स्पॉट, $1,20,000। अकॉर्डिंगली फिर तुरंत एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट एंड प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो इस अरेंजमेंट को कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं। समझ रहे हो, ये ऐसे इसकी ट्रेडिंग होती है। अगला है सुकूक इस्तिस्ना। अगेन एसपीवी यहाँ मिडलमैन होता है, तो ये यहाँ पे हमारे इनडायरेक्ट इशूअर यानी ऑब्लाइजर जो कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर है, से फॉर एग्जांपल बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है इन्हें, तो उसे पैसा चाहिए बिल्डिंग बनाने के लिए। सो एसपीवी वुड कलेक्ट मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स, एंड इन इन्वेस्टर्स को फिर सुकूक सर्टिफिकेट्स इशू किए जाएंगे। यहाँ से जो कैश प्रोसीड्स आएंगे, जो कैश आएगा, पैसा आएगा, वो कॉन्ट्रैक्टर के पास जाएगा ताकि वो अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सके। एंड ये जो पैसा आएगा ये अपफ्रंट नहीं जाएगा, ये इंस्टॉलमेंट में जाएगा, जैसे जैसे बिल्डिंग बनेगा, जैसे जैसे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन एक सर्टेन माइलस्टोन अचीव करेगा टाइम टू टाइम, एंड उसके दौरान ही जो बिल्डिंग बनने वाली है उसकी ओनरशिप ये जो कॉन्ट्रैक्टर ये एसपीवी को ट्रांसफर कर देगा, एंड कॉन्ट्रैक्टर फिर एसपीवी को रेंटल पेमेंट्स देगा, एंड ये रेंटल पेमेंट्स फिर हर महीने फिक्स्ड इनकम के रूप में इन्वेस्टर्स के पास जाएंगे। दिस वुड बी लाइक एन एडवांस
रेंटल पेमेंट्स। अब यहाँ पे भी बिल्डिंग के ओनर ये इन्वेस्टर्स ही है, ये याद रखिए। एंड इसी दौरान एसपीवी वुड एंटर इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड एग्रीमेंट, कि आगे आने वाले टाइम में अगर बिल्डिंग सही से बन जाती है प्री एग्रीड टर्म्स के मुताबिक, तो मैं ये बिल्डिंग तुम्हें बेच दूंगी, मतलब कॉन्ट्रैक्टर को बेच दूंगी ना। देखते ही देखते फिर बिल्डिंग बन जाती है, ओनरशिप ट्रांसफर कर दी जाती है, एंड एसपीवी को जो पैसा मिला है थ्रू द सेल ऑफ दिस बिल्डिंग, वो पैसा फिर यहाँ इन्वेस्टर्स में बच जाएगा प्रॉफिट के नाम पे। एंड फिर ये कॉन्ट्रैक्टर एज अ सर्विसिंग एजेंट काम करता है, आगे उस बिल्डिंग के मेंटेनेंस का बात हो या इंश्योरेंस का बात हो या उस बिल्डिंग को बेचना हो, सो ही इज एंटाइटल्ड टू रीइंबर्स एनी सर्विसिंग कॉस्ट। ये कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर है लास्ट में, बात समझे। नेक्स्ट वी हैव अल इजारा। ये लीज बेस्ड सुकूक है, लीज बेस्ड फाइनेंसिंग बोलते हैं इसको। तो इसमें से फॉर एग्जांपल एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसे एक बहुत महंगी मशीन की जरूरत है, एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम वो मशीन अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ये यहाँ पे एसपीवी पिक्चर में आएगा। ये एसपीवी इन्वेस्टर्स से पैसा कलेक्ट करेगा एंड बदले में सुकूक सर्टिफिकेट्स इशू करेगी, ठीक है, बेसिक ओल्ड स्कूल। फिर ये कंपनी को इन्हीं पैसों से एसपीवी मशीन लेके देगा, वही महंगी वाली जो बात हुई थी। बट जो मैन्युफैक्चरर है उसको एसपीवी को इसके बदले में रेंट पे करना पड़ेगा उस मशीन का। सो ये मशीन की ओनरशिप इनकी ही है, इस केस में भी इन्वेस्टर्स की होती है, एंड ये इन्वेस्टर्स इस मशीन को रेंट पे चढ़ा देते हैं फॉर सर्टेन मेच्योरिटी, एंड अगेन ये रेंट से फिर इन्वेस्टर्स को रिटर्न मिलता है। मेच्योरिटी खत्म होने पे ये एसपीवी इन इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे मशीन सेकेंड हैंड मार्केट में बेच सकती है, या फिर वही मैन्युफैक्चरर से खरीद सकता है। तो जो भी वो मशीन के सेल प्रोसीड्स आएंगे, जो भी वो मशीन बेचने पे पैसा आएगा, वो इन्वेस्टर्स में दोबारा फिर बढ़ जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग के नाम पे, समझ रहे हो। तो ये अल इजारा का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। अब मुदारबा एंड मुशरखा, ये जो दोनों हैं ये जॉइंट वेंचर की कैटेगरी में आते हैं, बेसिकली पार्टनरशिप एग्रीमेंट में। तो इसमें मुदारबा में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर निकल के आता है। सो ये दो पार्टनर्स रहते हैं इसमें, रबल माल यानी इन्वेस्टर एंड मुदारिब यानी एंटरप्रेन्योर। तो ये जो छोटे छोटे वोकैबुलरी वर्ड्स है ये हमने पिछले सेशन में कवर किया है ना, हमने ये सब कवर कर रखा है, तो आप समझे कि वो सेशन यहाँ कितना काम आ रहा है ना। तो ये जो इश्यूअर है यानी मुदारिब, वो एक्चुअल काम करेगा, वो एक्चुअल फंड्स यूज करेगा, बिजनेस बनाएगा। द सुकूक होल्डर्स आर दी साइलेंट पार्टनर्स who don't participate in the management of the underlying asset or the business or the project. The working partner is the sukuk obligator. ये दोनों में प्रॉफिट शेयर होता है अपॉन प्री एग्रीड टर्म्स। अब एसपीवी ऑफ कोर्स इसमें भी मिडिल मैन ही रहता है, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो रहेगा वो अपना कट मार के निकल लेगा, एंड बाकी के जो प्रॉफिट शेयरिंग होगा वो इन दोनों में होगा। एंड सेम ओल्ड स्कूल थॉट, इसमें भी इन्वेस्टर्स एसपीवी के थ्रू पैसा लगाएगा एंड एसपीवी इन्हें सुकूक सर्टिफिकेट्स जारी करेगा, एंड ये पैसा ऑब्लाइजर के पास जाएगा, देन वो अपना धंधा करता है। ये सुकूक इक्विटी पार्टनरशिप पे बेस्ड है। इसमें भी शरिया के सारे लॉ फॉलो होते हैं। मुशरखा में हर एक पार्टी का प्रॉफिट या लॉस शेयर करना पड़ता है, यहाँ से पैसा आता है, एसपीवी सर्टिफिकेट्स इशू करता है, फिर ये यहाँ पे मैनेजमेंट टीम रहता है जो कैश एंड प्रोसीड्स का एक्सपर्टीज लगा के इस जॉइंट वेंचर में अपना सर्विस देता है, एंड ये लोग अगेन मैनेजिंग पर्सनल रहते हैं जो धंधा संभालते हैं, प्रॉबेबली टेक्निकल एक्सपर्टीज लगानी हो या मैनेजमेंट ऑफ देयर बिजनेस, एंड जो भी इससे कमाई होगी वो इन तीनों में प्री एग्रीड रेशियो में बट जाएगा। तो ये इन्वेस्टर्स बेसिकली शेयर होल्डर्स रहते हैं, ठीक है। इजी है ना, आपको समझा है यहाँ तक? अगर आपको समझा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। नाउ लास्ट वी हैव सुकूक वकाला। वकाला क्या होता है? एजेंट होता है जो इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट्स करता है, हलाल इन्वेस्टमेंट्स, एंड अकॉर्डिंगली वो अपनी एडवाइजरी फीस लेगा, एंड जो प्रॉफिट होगा वो इन्वेस्टर्स में बट जाएगा। वकाला कोई भी अरेंजमेंट में जा सकता है इन ऑर्डर टू इन्वेस्ट। द अरेंजमेंट कुड बी मुदारबा, मुशरखा, मुराबाहा, इजारा वगैरह, जो हमने पिछले साइट में जो भी बात किया, डिस्कस किया। तो मोटा मोटी ये होता है वकाला का कॉन्सेप्ट। सो दीज आर ऑल दी सुकूक स्ट्रक्चर्स विच वी एक्चुअली डिस्कस्ड, ठीक है। अब जो मोस्ट कॉमन सुकूक स्ट्रक्चर्स निकल के आते हैं वो कौन से होते हैं? सो इट डिपेंड्स, डोमेस्टिक मार्केट हो या इंटरनेशनल मार्केट हो। डोमेस्टिक मार्केट में मुराबाहा सबसे ज्यादा निकल के आता है विद 30% शेयर इन 2019। देन वी हैव इजारा, मुदारबा एंड वकाला। इंटरनेशनल मार्केट्स में वकाला बहुत यूज किया जाता है क्योंकि इसकी एक्सपर्टीज चाहिए रहती है इस एजेंट की, शरिया लॉ को लेके या इन्वेस्टमेंट्स को लेके। तो पहले इजारा यूज होता था, बट धीरे धीरे जब इंटरनेशनल मार्केट्स पे ये जा रहा है, सो इट शिफ्टेड टू वकाला मॉडल विच एक्चुअली रीच्ड 56.5% ऑफ द टोटल इंटरनेशनल इश्यूएंस, which is a big number, right? And of course, there has been a growing acceptance among US and European institutional investors. अब इतना क्यों acceptance हो रहा है? Diversification.
सिंपल, जितना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होगा उतना अच्छा ही है ना। In June 2014, UK actually became the first country outside the Islamic world to issue sovereign sukuk, which was worth 200 million pounds. Next, we have the government of Hong Kong. And then उसके बाद Luxembourg became the first ever Eurozone sovereign to actually issue the sukuk. ठीक है ना। अगर हम recent trends की बात करें, उसमें जो global issuance निकल के आता है Islamic bonds का, वो ग्रोथ कुछ इस तरह निकल के आ रहा है। स्टार्टिंग फ्रॉम 2001 टू 2019 सबसे ज्यादा शेयर डोमेस्टिक इश्यूएंस का ही है, मतलब कंट्रीज मोस्टली अपने ही इकोनॉमी में बॉन्ड्स इशू कर रही है। मलेशिया इज अ परफेक्ट एग्जांपल। हम आने वाले स्लाइड्स में इसका मलेशिया का शेयर देखेंगे। ठीक है, 2019 में ही ग्लोबल एंड डोमेस्टिक दोनों का मार्केट मिला के 145.7 बिलियन डॉलर्स था। अब यहाँ पे जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये सुकूक की वैल्यू गिर गई है 2008-2009 में, क्योंकि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, यूएस हाउसिंग क्राइसिस आया था। उसके बाद 2012 एंड 2013 में ये सबसे अपने पीक पे था, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमीज रिकवर कर रही थी। बट यहाँ पे फिर अगेन 2015 में ये फिर से नीचे आ बैठा। ऐसा क्यों? क्योंकि मलेशियन गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया था कि सुकूक का इश्यूएंस अब थोड़ा सा कम कर दिया जाएगा और दूसरे लिक्विडिटी मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को अपनाया जाएगा अगर इकोनॉमी में लिक्विडिटी पंप करनी है तो। अब यहाँ पे 2019 में सुकूक का ग्रोथ स्टेबल आउटलुक था, इनफैक्ट पॉजिटिव आउटलुक था, बिकॉज ग्लोबल इकोनॉमी कोविड के पहले समवॉट ठीक ही चल रही थी, एटलीस्ट कोविड के कंपैरिजन में तो बेटर ही चल रही थी। एंड सुकूक के सॉवरेन इश्यूएंस भी बढ़ रहे थे, इवन फॉर दैट मैटर कॉर्पोरेट इश्यूएंस। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, सॉवरेन इश्यूएंस का मार्केट शेयर 2019 में 50% से भी ज्यादा था, 51%, क्वाजी सॉवरेन 21%, कॉर्पोरेट 15% एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस 13%। इनिशियली 2010 के पहले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सुकूक को लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए यूज करते थे। दे यूज्ड टू इशू इट ऑन अ फ्लोटिंग रेट बेसिस, बट 2010 के बाद क्या हुआ? 2010 के बाद से ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बाजल कैपिटल एडुकेसी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए ये इशू करते हैं सुकूक। Now, if we talk about the maturities, just like any other conventional bond, सुकूक की भी maturities होती है, जो कि ये एक ऐसा ट्रेंड निकल के आ रहा है। Now, most of the sukuk redemptions is expected to be substantial in 2021 at $16.1 billion in the international markets, और domestic markets का वैल्यू करीब 21 बिलियन डॉलर है। So what does this mean? मार्केट में इसकी वजह से फिर लिक्विडिटी आएगी और आगे आने वाले टाइम में फिर और ज्यादा इशू किए जाएंगे ऐसे बॉन्ड्स। Outstanding sukuk issuance has reached close to $551 billion, which actually indicates investors' interest into the financial instrument. And by the way, cumulative figures है। ठीक है, अगर हम issuance by year देखें तो 2019 में सबसे ज्यादा इस्लामिक बॉन्ड्स इशू किए गए, क्लोज टू 115.7 बिलियन डॉलर्स। इंटरनेशनल इशुएंस का शेयर यहाँ पे सबसे ज्यादा निकल के आता है, क्लोज टू 73.9%, एंड डोमेस्टिक इज एट 26.1%। ग्लोबल सुकूक इशुएंस बाय करेंसी देखे तो सबसे ज्यादा यहाँ पे मलेशियन रिंगिट का है, क्लोज टू 53.4%, क्योंकि मलेशिया का जो डोमेस्टिक मार्केट है वो सुकूक के लिए बहुत बड़ा मार्केट है। रिंगिट के बाद ऑफ कोर्स यूएस डॉलर आता है, जिसमें सबसे ज्यादा इशुएंस किया है। बाय रीजन का अगर हम ब्रेकडाउन देखें तो एशिया एंड फार ईस्ट एशिया का टोटल मार्केट शेयर 69.5% है। बाकी के जो जीसीसी कंट्रीज है उनकी सॉवरेंस की तरफ से भी एक पुश मिल रहा है ताकि लोकल मार्केट में डोमेस्टिक इकोनॉमी में लिक्विडिटी पंप की जाए। जीसीसी यानी गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल, दीज आर दी टॉप कंट्रीज विच हैव सुकूक फ्रॉम 2001 टू 2019। मलेशिया सबसे ऊपर है, देन वी हैव सऊदी, इंडोनेशिया, यूएई, तुर्की, कतर एंड बहरीन। अगर हम सुकूक के रिटर्न की बात करें तो सुकूक हैव बीन वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग ग्लोबल फिक्स्ड इनकम एसेट क्लासेस इन द रीसेंट पास्ट। स्टैंडर्ड्स एंड पुअर ग्लोबल हाई यील्ड सुकूक इंडेक्स की अगर हम बात करें, अक्टूबर 2013 से अगस्त 2020 तक 47% से बढ़ा है। ये मैंने यहाँ पे अभी की इंडाइसेस का परफॉर्मेंस लगा दिया है, एंड ये चार्ट में स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स की तरफ से इंस्टीट्यूशंस के सुकूक सर्टिफिकेट्स की रेटिंग दे रखी है। आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा अपने रेफरेंस के लिए, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई एक्चुअली स्टम्बल्ड अपॉन दिस इन्फोग्राफिक्स। ग्रीन बॉन्ड्स के ऊपर, स्पेसिफिकली ग्रीन सुकूक्स के ऊपर ये इन्फोग्राफिक्स है। As the name suggests, green sukuk can actually be used for climate friendly investments. अगर एशिया के इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो अब तक $880 बिलियन का कमिटमेंट दे रखा है एशियन इकोनॉमीज ने, बट ओवरऑल एशिया एक्चुअली रिक्वायर्स $1.7 ट्रिलियन, जो कि बहुत ज्यादा है। तो यहाँ ग्रीन सुकूक का एक अपॉर्चुनिटी निकल के आ सकता है पैसा उठाने के लिए। कोविड के चलते इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने जून 2020 में $1.5 बिलियन का सुकूक इश्यूएंस किया है।
फॉर ऑल ऑफ इट्स 57 मेंबर कंट्रीज। अब देखते हैं ये बॉन्ड्स या ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कहाँ तक अपनी रीच पकड़ते हैं। ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में इस्लामिक फाइनेंस की अनुमति अभी तक नहीं दी गई है। आरबीआई के द्वारा ये नोटिस जारी किया गया था कि वी आर नॉट एक्चुअली थिंकिंग टू इम्प्लीमेंट इस्लामिक फाइनेंस इन इंडिया। रघुराम राजन का कहना है कि इस्लामिक फाइनेंस मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। उनकी तरफ से ये थोड़ा सा 2017 में पुश आया था इन ऑर्डर टू हैव अ वाइडर रीच अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द इस्लामिक बॉन्ड्स सुकूक। कैसा लगा आपको ये सेशन, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। इंटरेस्टिंग था? आप कुछ रिलेट कर पाए कन्वेंशनल बॉन्ड्स से ये कैसे अलग है, आपको ये समझा? अगर आपको समझा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। होप आपको ये सेशन यूजफुल रहा होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विथ योर लाइक माइंडेड फ्रेंड्स कॉलीग्स, और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए। वी नाउ कम टू एन एंड टू दिस सेशन। हियर आर सम यूजफुल रिसोर्सेज फॉर यू फ्रॉम पीडी फैमिली। मेक यूज ऑफ दीज। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। नमस्ते, जय हिंद।